हाँ जी बच्चों, पॉलिटिकल पार्टीज का लास्ट पार्ट है बेटा ये। और टॉपिक है बेटा हमारा आज का चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब सवाल आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैलेंजेस। एक तरह से बोल सकते हो बेटा चुनौतियाँ, एक तरह से बेटा बोल सकते हो कि क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्या क्या उनकी परेशानियाँ हैं। तो इसको बेटा हम पढ़ेंगे तो सिंपली बेटा यहाँ पे ये बोलते हैं हम लोग, द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अगर बेटा आपसे सवाल पूछते हैं ना आपके एग्जाम में, व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, तो बेटा सबसे पहले आप बेटा लिखना हेडिंग ये, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ठीक है, ऐसे लिखने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हो कि हेडिंग है आपकी ये। सो क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पार्टीज। यानी कि बेटा एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही एकता ना होना, एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही आगे बढ़ने की सबको मौका ना मिलना। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। ये बेटा बिल्कुल सच कह रहे हैं कि अक्सर बेटा होता ये है कि किसी बेटा पॉलिटिकल पार्टीज अगर हम बात करें तो इस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसमें सारे फैसले कुछ लीडर्स लेते हैं, जैसे कि देख रहे हो ना आप ये, तो ये टॉप लीडर्स लेते हैं सारे फैसले, और जो सारे आपके कार्यकर्ता हैं, ये मेंबर्स हैं, वर्कर्स हैं, इनको मानने पड़ते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि इनके हर फैसले को इनको हाँ में माननी पड़ती है, भाई भले वो फैसला सही हो या फैसला आपका गलत हो। तो एक तरीके से बेटा ये गलत बात है कि सबसे डिस्कस ना किए बिना पार्टी अपने पार्टी के टॉप लीडर्स जो हैं वो अपने फैसले सब पे थोपने आपका ये। दूसरी बात बेटा, पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली। ठीक है ना, मतलब भाई किसी पोस्ट के लिए मैंने बोला जिला अध्यक्ष के लिए, पार्टी के आपके प्रदेश अध्यक्ष के लिए कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, कोई मेंबरशिप नहीं होती है, कोई लोग मीटिंग नहीं करते हैं, कोई प्रॉब्लम सुनते नहीं है, तो जब ऐसा नहीं होता तो बेटा पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है बेटा आपकी, वो टूट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट information on what happened inside the party. They do not have the means or the connection to the influence the decisions. ठीक है ना, मतलब भाई जो छोटे स्तर का व्यक्ति है, जो छोटे स्तर का आदमी है, छोटे स्तर का जो कार्य करता है, उस तक सारी बातें नहीं पहुंचती हैं। इसका मतलब क्या है कि सारे फैसले कौन कर रहा है, सारे फैसले बेटा एक तरीके से उच्च कोटि के लोग कर रहे हैं, मतलब उच्च ऊपर के लोग कर रहे हैं एक पार्टी में, तो बेटा एक तरीके से दिक्कत होती है। और इसी कारण एज ए रिजल्ट द लीडर्स एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द पार्टी। इसी कारण पार्टी बेटा टूट जाती हैं। और जैसे कि आप पता आपको सारे फैसले ले कौन रहा है, सारे फैसले बेटा पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग ले रहे हैं। तो बेटा आपका ये पहला चैलेंज होता है। हम बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपका आता है द सेकंड चैलेंज ऑफ डिनास्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। यानी कि एक ही परिवार के पॉलिटिकल पार्टी में प्रभुत्व होना। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट बड़ा एग्जांपल है आपको कांग्रेस पार्टी, यानी कि नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। दिस शोज व्हाट, एक ही परिवार के लोग हैं ना, इसको बोलते हैं डिनास्टिक सक्सेशन। ये कि बेटा ये भी गलत है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे, सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉर देयर फंक्शनिंग, देयर आर फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप। एक पॉलिटिकल पार्टी के आम कार्यकर्ता के लिए बड़ा मुश्किल होता है बेटा टॉप पर पहुंचना। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में अक्सर एक ही परिवार के बेटे चुनाव लड़के या बिना चुनाव लड़े बेटा टॉप पर वो रहते हैं बरकरार। इन अ पार्टी those who happen to be the leaders are in position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members। सुन रहे हो, समझे बात को कि भैया जो आपके नज़दीक है, जो आपके क्लोज है, उसी को बढ़ाते हैं। इसको हम लोग एक तरीके सुना होगा आप लोगों ने शब्द, आजकल एक शब्द आ रहा है नेपोटिज्म। तो वो हर जगह पर है, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे बेटा आपका वो पॉलिटिकल पार्टीज का हो। नेक्स्ट पॉइंट पे, इन मैनी पार्टीज द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। यहाँ पे सीधी सीधी बेटा कांग्रेस की बात हो रही है। दिस इज अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी। ठीक है ना, अगर सारे काम एक ही परिवार के लोग करेंगे तो बाकी लोग कैसे टॉप पे आएंगे बेटा आपका। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज।
पैसों के दम पर या पावर के दम पर, मसल यानी कि आपका शक्ति के दम पे, अपने दबदबे के दम पे बेटा अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ की टिकटें मिल जाती हैं किसी बाहर के बंदे को, और ऐसे कार्यकर्ता जो बेटा लगे पड़े पार्टी के लोग बेचारे हो जाते हैं निराश आपके, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन। भाई पॉलिटिकल पार्टी को सीट चाहिए, और जो उस सीट को निकाल कर देता है उसी को टिकट मिलती है, और टिकट के लिए बेटा ये नहीं कि टिकट बढ़ती है, टिकट बढ़ती है पैसों बढ़ जाती है, आप सभी जानते हैं। दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शंस, ठीक है। दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव और कैन रेस लॉट्स ऑफ मनी, समझे ना आपका, आप सभी जानते हो पैसा बेटा बोलता है आपका, ठीक है। रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू पार्टीज टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द पार्टी। ये बात होती है कि बेटा बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो बेटा पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग देती हैं और वो पॉलिसी अपने अकॉर्डिंग बनवाती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अकॉर्डिंग बनवाती हैं पॉलिसी का, सरकारों से उनको पैसा भर के। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन द इलेक्शंस। ये बहुत बड़ी बात है, गुंडों के नाम पर ही बेटा चुनाव जीते जाते हैं, ठीक है बेटा। आप जानते हो गुंडों की कितनी फायर फिल्म हो जाती है आज के डेट में। तो लास्ट टॉपिक बेटा जो हमारा आता है, लास्ट चैलेंज बेटा हमारा क्या आता है, द फोर्थ चैलेंज इज दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। बहुत कम पार्टी हैं, सी मीनिंगफुल चॉइस मतलब कि आप किसी कैंडिडेट को वोट क्यों करो, कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो रीज़न होगा, तो वो सबके पास आपका नहीं होता है। In order to offer meaningful choice, parties must be significantly different, ठीक है ना। कुछ उनको अलग छोड़ देने के लिए पार्टीज को अलग होना पड़ता है। इस मीन्स में, इस प्रदल में आपका आता है इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर बेटा जितनी बातें बोली जाती हैं उनको बेटा कभी कभार व्यक्ति को पूरा भी करना पड़ता है, और वो सब पूरा करती नहीं, इसलिए वो हार जाती हैं आपकी। ये तो बेटा ये जो हमने पढ़ा है बेटा, ये क्या है बेटा, ये है आपका है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये 4 मार्क्स में बेटा आपका सवाल आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका आता है, इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग पार्टीज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज वेरी लिटिल। They agree on more fundamental aspects but differ only in details on how policies are to be framed and implemented। यहाँ बेटा आपको सिंपली कह रहे हैं कि छोटी छोटी सी डिफरेंसेस बेटा होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, और उन्हीं डिफरेंसेस को लेके बेटा काफ़ी प्रॉब्लम आपकी जो है वो बढ़ जाती है इसके अंदर, ठीक है। अब एक शब्द आपका बेटा आपसे पूछ सकते हैं उसमें जो आपके एग्जाम पे, व्हाट इज डिफेक्शन। डिफेक्शन का बेटा मतलब क्या होता है। मैंने बेटा आपको बता रखा है डिफेक्शन मतलब, सपोज किया पर्सन है, पर्सन ए कांग्रेस से टिकट लेकर आता है, उस पे चुनाव लड़ता है और वो चुनाव जीत जाता है, ठीक है। इलेक्शंस लड़ने के बाद, जीतने के बाद उसने कांग्रेस को बाय बाय कर दिया और उसने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। चुनाव तो वो जीत ही गया था, चुनाव जीतने के बाद उसने ज्वाइन कर लिया बीजेपी को। तो जो बेटा उसने अपनी पार्टी चेंज करी, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं डिफेक्शन, यानी कि चेंजिंग पार्टी एलिजेंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी। समझे ना, जिस पार्टी से टिकट लेके आपने चुनाव जीता था उस पार्टी को आपने छोड़ दिया और आप दूसरी पार्टी में आ गए हो, इसको बेटा बोलते हैं हम लोग डिफेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा आता है पार्टीज को रिफॉर्म कैसे किया जाए, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म्स कैसे हो, पॉलिटिकल पार्टीज में बदलाव कैसे हो। एक सिंपल सा बेटा क्वेश्चन है आपका ये, इसका आंसर बेटा आपका ये है कि भाई फर्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएस एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। आप सभी जानते हैं कोई भी एमएलए और एमपी पार्टी क्यों चेंज करता है, कोई भी एमएलए और एमपी बेटा पार्टी चेंज करता है या तो बहुत सारे पैसों के लिए या फिर किसी मिनिस्टर या किसी सीएम की पोस्ट के लिए। तो संविधान ने बेटा एक अमेंडमेंट किया जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके द्वारा अब बेटा एमएलए और एमपी चुनाव जीतने के बाद में बहुत रेयर पार्टी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ द लॉ सेज दैट इफ एनी एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टीज he or she will lose the seat in the legislature। अगर आपने अब चेंज की तो आप वो सीट ही खोदोगे। दिस न्यू लॉ हैज हेल्प्ड ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। अब बेटा इस चीज़ से अब कम हो गया, यानी कि अगर आपने पार्टी चेंज की जीतने के बाद तो जिस सीट से जीत कर आए थे बेटा आप, वो सीट आपकी अब खत्म, वो सीट आपको नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे,
द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट। अब सवाल ये आता है बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है, तो बेटा यहाँ पे हम लोग बोलेंगे अ साइन डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर वेयर अ पर्सन मेक्स अ सॉन स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर पर्सनल इंफॉर्मेशन। मतलब बेटा एफिडेविट एक ऐसा चिट्ठा होता है, ऐसा होता है एग्रीमेंट जिसमें बेटा कैंडिडेट के बारे में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो कितना पढ़ा है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या है क्या नहीं है, वो सब लिखा होता है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि चुनाव लड़ने से पहले एक एफिडेविट तो आपको जमा करना पड़ेगा, सब कुछ आपको अपना क्लोज ओपनली लाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द न्यू सिस्टम हैज मेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। ये बेटा काफ़ी यहाँ पे अब आपकी ट्रांसपेरेंसी हो गई है, बट देर इज़ नो सिस्टम ऑफ चेक इफ़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट्स इज़ ट्रू। अब बात ये आ गई है कि जो बातें बताई हैं वो सच हैं या झूठ हैं, ये नहीं पता हमको, बट ये है कि मतलब इनको देनी पड़ती है आपको ये। नेक्स्ट बेटा, द इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर, ठीक है, मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब भाई एक पार्टी के अंदर अब चुनाव होंगे ज़रूर, इसको बोलते हैं इंट्रा इलेक्शंस, यानी कि एक पार्टी के का राष्ट्रपति, एक पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, वो जरूरी है। और साथ साथ हर व्यक्ति को ITR भरनी पड़ेगी जो एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। नेक्स्ट पॉइंट पे, द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम्स इट इज़ मोर फॉर्मेलिटी, एक फॉर्मेलिटी है। इट इज़ नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैज़ लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। अब भाई ये अभी तक खुला नहीं है कि इससे कुछ फ़ायदा हुआ है या फ़ायदा आपका इससे कुछ भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इट शुड बी मेड compulsory for political parties to maintain a register of members, to follow its own constitution, to have an independent authority, to act as a judge in the case of party disputes, to hold open elections to the highest post। यानी कि ये बोला गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अब ये कंपल्सरी कर देना चाहिए कि उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो, वो सबके डिस्प्यूट्स जो हैं जितने भी चुनाव होते हैं उनकी इंटरनल उसको वो कंडक्ट करा सकें, ये कह रहे हैं। नेक्स्ट बेटा, इट शुड बी मोर मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स, ठीक है। अब भाई सबको टिकट देने की जगह यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई 1/3 टिकटें तो बेटा वुमेन को आपको देनी ही पड़ेंगी। सिमिलरली देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। यानी कि ये लोग कह रहे हैं कि महिलाओं का योगदान जो है वो आपका बढ़ना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी में। ये कुछ रिफॉर्म्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज अगर करें तो बेटा भारत की जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये समझ में आ गया, ये आपको बेटा क्लियर हो चुका हो। ठीक है, इसके बाद बेटा हम आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।